जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर में आज एक खबर आई है, जिस खबर के मुताबिक बजरंग दल ने एक चिट्ठी लिखी है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को और उनको ये कहा है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत बनाए गए मेडिकल कॉलेज में बहुसंख्यक समाज के बच्चे ज़्यादा हैं और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे कम हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था आज से लगभग 4 दिन पहले। सबसे पहले इन्होंने ही इस मुद्दे को गरमाया था। मेरे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी है। राकेश जी, मुझे ये बताइएगा कि मामला क्या सिर्फ इतना ही है कि 50 लोगों में से 50 बच्चों में से 40 बच्चे जो हैं वो बहुसंख्यक समाज के हैं, इसी कारणवश आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, वजह कोई और है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके व्यूअर को बताना चाहता हूं कि ये मुद्दा ये है कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये 1.25 करोड़ हिंदू समाज के लोग वहाँ पर माता के दर्शन करने जाते हैं और उनका चढ़ावा जो है वहाँ पर चढ़ता है और उससे ही ये श्राइन बोर्ड जो है वो चलता है। उनके मुलाजिमों की तनख्वाह हो, जो यूनिवर्सिटी है वो, ये जो मेडिकल कॉलेज जो नया बना है वो, या जो भी वहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो वहाँ की डेवलपमेंट हो, हर चीज़ जो है उसी पैसे से जो है वो होती है। ठीक, ये पैसा शुद्ध रूप से हमारा है, हमारे संस्थान का है। तो ये पैसा इसलिए लोग चढ़ाते हैं कि ये हिंदू समाज के हिंदू धर्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए, हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए इस प्रकार से खर्च हो। लेकिन इन्होंने श्राइन बोर्ड ने एक मेडिकल कॉलेज जो है वो खोला, जिसका पहला बैच जो है वो अभी वहाँ पर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये वहाँ पर डॉक्टर जसपाल जी हैं, वो करके जो इसके निर्देशक हैं, जो मेन इसके मेडिकल कॉलेज के हेड हैं, उन्होंने ये करना था कि जब ये मेडिकल कॉलेज से नीट बेस पे लिस्ट आउट हुई है तो इन्होंने सेंटर पूल से बच्चे जो है वो उठाने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि स्टेट पूल से बच्चे उठाए, और सेंटर पूल से उठाते तो वो लिस्ट में जो है वो हिंदू बच्चे आते हैं। लेकिन इन्होंने स्टेट पूल से उठाए तो यहाँ से नेचुरली है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर से जो बहुसंख्यक समाज के बच्चे हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड करेंगे, तो वो उस लिस्ट में वो आ गए। और जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि 42 बच्चे जो हैं उसमें माउंडन आ गए। अच्छा। और 1 बच्चा सिख आया और 7 बच्चे जो हैं वो हिंदू आए। तो हमारा विरोध ये था कि जब आपने मेडिकल कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज खोलने से पहले आपने इसको अल्पसंख्यक संस्थान जो है वो घोषित करना चाहिए था। जैसे एस्कॉम्स है, जैसे एस्कॉम्स है। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से आपको पता है देश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 50% सीटें जो हैं वो माउंडन बच्चों के लिए आरक्षित हैं। गुरु नानक विश्वविद्यालय है, उसके अंदर सिख बच्चों के लिए सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। आपको पता है कि बत्रा के अंदर जो आचार्य चंद्र मेडिकल वो कॉलेज है, उसके अंदर जो है हिंदू बच्चों के लिए, जबकि वो प्राइवेट है, फिर भी 25 सीटें जो हैं वो हिंदू बच्चों के लिए आरक्षित हैं, 25%। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी ये करना चाहिए था। इनको पता था कि हिंदू समाज का पैसा है, हिंदू लोगों के चरतल से ये जो श्राइन बोर्ड चल रहा है, ये मेडिकल कॉलेज चलेगा। 600 करोड़ की आपने बिल्डिंग खड़ी की है, वो हमारे पैसे से खड़ी हुई है, तो ये कल को विवाद बनेगा। तो ये इनको पता था और ये पता होना भी चाहिए था कि ये विवाद आगे बढ़ेगा जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे पैसे से 84% बच्चे जो हैं वो माउंडन यहाँ पर 5 साल तक जो है वो डॉक्टर की डिग्री लेंगे, और सारा पैसा जो है वो हमारे पैसे से जो है उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। और केवल 7 बच्चे जो हैं वो हिंदू और 1 बच्चा जो है सिख। तो हमने ये कहा कि चलो नीट बेस पे है, आपने ये गलती की है, इस गलती को दुरुस्त कीजिए। आप ये नहीं चाहते हैं कि इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी तादाद में जो हिंदू बच्चे पढ़े? ये आपका मुकम्मल तौर पर ये एतराज़ है कि कोई मुसलमान वहाँ पढ़ना ही नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, हमने ये कहा कि आप इसको अल्पसंख्यक संस्थान जो है वो घोषित कीजिए और 80 से 90% सीटें जो हैं वो हिंदुओं के लिए आरक्षित कीजिए। ये केवल इसके लिए नहीं, हमने जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी बात रखी है, उसके अंदर भी इन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की। तो वहाँ पर भी हमारे बच्चों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, हमारा पैसा खर्च होता है, हमारे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा है, और हमारे बच्चों को वहाँ पर एडमिशन के लिए लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो हमारा पैसा हमारे पे खर्च नहीं होगा तो ये पैसा किस काम का फिर? तो हमारी लड़ाई तो ये है। तो अब ये मुद्दा जो है ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पर जो है ये गरमा गया है। तो 3-4 दिन से लगातार नेशनल चैनलों के अंदर ये सुर्खियों में है, और मुझे लगता है कि इलेक्शन की वजह से ये मुद्दा थोड़ा अभी रुका हुआ है, ये आगे और बढ़ेगा।
ये मुद्दा रुकने वाला नहीं है। कल टाइगर राजा सिंह जो तेलंगाना से विधायक हैं, जिन्होंने जो पूर्व विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने भी जो है एक पत्र जो है वो गवर्नर साहब को लिखा है। अब धीरे धीरे जो है जितने भी हिंदू संस्थाएं हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं या समाज के लोग हैं, वो अब जो है ये खुलकर बात रखने लगे हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, व्यवस्थाएं ऐसी चलती रही तो क्या करेंगे आप? देखिए, विरोध होगा, हमारा पैसा है, हम विरोध करेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। हमारा हक है ना, हमारा पैसे पे हमारा हक नहीं रहेगा तो किस लिए? आप चाहते क्या हैं कि नीट के ही जरिए एडमिशंस हो, जम्मू कश्मीर के बच्चे, हिंदू समाज के बच्चे उसमें पढ़ें, या देश भर से जो भी बच्चा उसमें सिलेक्ट होता है? देखिए, जो व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्यवस्था बनाई है कि नीट बेस के ऊपर ही जो है ये एग्जाम होते हैं और उसके बाद इसका चयन होता है। लेकिन हमारा ये है कि आप अल्पसंख्यक संस्थान इसको घोषित कीजिए ना, आप हिंदुओं का रक्षण तो दीजिए उसमें। हमारा पैसा तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? 80 से 90% आरक्षण हम मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, क्योंकि टोटली बिल्डिंग हमारी, पैसा हमारा, जगह हमारी, खर्चा हमारा, तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम आरक्षण क्यों नहीं ले सकते? जब सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरकार चला रही है, सब जगह जो है वो सरकार मदद करती है, तो वहां पर ये आरक्षण ले जाते हैं। तो हम तो अपने पैसे पे आरक्षण मांग रहे हैं ना, अपने पैसे से चलने वाले संस्थान पर आरक्षण मांग रहे हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, कहती है नथिंग डूइंग, हम नहीं मानेंगे, क्या करेंगे आप? तो नहीं मानेंगे तो हम संघर्ष करेंगे। सरकार हमारे जितने भी मंदिरों का नियंत्रण छोड़े, हम खुद चलाएंगे। बहुत कमेटियां हैं चलाने वाली, छोड़ दे नियंत्रण, क्योंकि जो सरकार ने नियंत्रण में लेकर जो है हमारे जितने भी मंदिर हैं उनको नियंत्रण में लेकर उनके पैसे का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, उसको हिंदू समाज तो सहन नहीं करेगा। पूरे देश के अंदर आवाज उठती रही है, कब से उठ रही है कि सरकार मंदिरों से नियंत्रण छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश बजरंगी, राष्ट्रीय बजरंग दल के। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम इसका विरोध भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। हमारा हक है 90% सीटों के ऊपर, क्योंकि जितना भी चढ़तल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में चढ़ता है, उसी से ये कॉलेज बना है, उसी से ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इनका ये कहना है कि इन व्यवस्थाओं पर हिंदू समाज का पहला हक है, पहला अधिकार है।